नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 5 राज्यों में चुनाव को लेकर दिए गए बयान पर प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि समय आने पर पता चलेगा कि कहां किसकी सरकार बन रही है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बड़ी गलतफहमी में जी रही है। बीजेपी के नेता इतने बड़े ज्योतिषी भी नहीं है कि वह इन सब बातों का पहले से ही अंदाजा लगा लें। कि आगे उन्होंने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग मेहनत कर रहे हैं और आगे भी मेहनत करेंगे, तो निश्चित रूप से 5 राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। देखिए, समय आने पर पता चलेगा कहां किसकी सरकार बन रही है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी गलतफहमी में है, बहुत बड़े घमंड में है, बहुत बड़े, ये मुझे लगता नहीं कि इतने बड़े ज्योतिष तो है नहीं। और मैं समझता हूं जहां तक कांग्रेस के लोग मेहनत करेंगे, कांग्रेस के लोग मेहनत कर रहे हैं, आगे भी मेहनत करेंगे और निश्चित रूप से 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बीजेपी पर विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जनक मुख्य तौर पर बीजेपी ही है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी जिसे अपना आराध्य मानती है, उसी वीर सावरकर ने ही सबसे पहले मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी और जिसे आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनाया था। दरअसल हरीश रावत कांग्रेस में ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे और जहां उन्होंने यह विवादित बयान दिया। वहीं आपको बताते चले कि मंच साझा कर रहे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य इस मुद्दे पर इतिहास की बात बताकर किनारा करते हुए नजर आए। भाजपा इसलिए इस देश के अंदर 2 देश की बात, मुसलमानों के लिए अलग देश की बात सबसे पहले सावरकर जी ने कही थी और सावरकर को भाजपा अपना इष्ट मानती है। सावरकर से इस बात को, पाकिस्तान शब्द को जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया था। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो सावरकर के मानस पुत्र थे भारत के विभाजन के संबंध में। जहां तक अब देखिए, विभाजन हुआ वो इतिहास के पन्ने पुरानी बातें हैं, लेकिन आज भारत सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है। भारत एक कौम का नहीं, एक जाति का नहीं, एक धर्म का नहीं है, सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है। हम उसको उसी रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है। देहरादून में कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भूमाफियों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने दानियों का डांडा गांव में ग्रामीणों की भूमि पर बनाई जा रही सड़क पर सवाल खड़े करते हुए जांच की भी मांग की है। वहीं आपको बताते चले कि साथ ही भू कानून को लागू करने की भी मांग की गई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूरे प्रदेश में भूमाफिया बड़े ही पैमाने पर काम कर रहे हैं, बिना किसी दस्तावेज के सड़क का निर्माण किया जा रहा है। मनमानी तरीके से हर जगह भूमाफिया काम कर रहे हैं। 4 धाम यात्रा मार्गों पर भी भूमाफियाओं का वर्चस्व है और जिसकी जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य में बहुत बड़े पैमाने पर राज्य से बाहर के लोग जो धन पशु हैं, बड़े थैले वाले हैं, बड़े पूंजीपति हैं, अलग अलग तरीके के उसमें लोग हैं, उसमें गलत तरीके से धन कमाने वाले लोग, जिनके धन का कोई सोर्स मालूम नहीं है, वो भी है। उत्तराखंड में लगातार जमीनों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। राज्य के अंदर भारी आक्रोश है यहां के नौजवानों के अंदर, यहां की जनता में, यहां की महिलाओं में। भू कानून, राज्य के अंदर सख्त भू कानून होना चाहिए।
जो एनडी तिवारी जी ने भू कानून बनाया था और बाद में उसको संशोधित करके और कम कर दिया था भूमि को बाहर के लोगों के लिए 500 वर्ग मीटर से 250 वर्ग मीटर कर दिया था बीसी खंडूरी जी ने। देहरादून पुलिस ने नकली दवा बनाने वाली कंपनियों का पर्दाफाश करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बताते चले कि मामले को गंभीरता से देखते हुए एसपी के निर्देशन पर पुलिस टीम गठित की गई और जिसके चलते पुलिस ने नकली दवा बनाने वाली कंपनियों पर रेड की है और जिसके बाद मामले में नामजद आरोपी सचिन शर्मा और उनके पार्टनर विकास कुमार को भी रायपुर क्षेत्र से रेंज रोवर गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं आपको बताते चले कि जिसके कब्जे से गाड़ी में रखे नकली दवाओं के 24 डिब्बों में 7200 कैप्सूल बरामद किए गए हैं। वही जानकारी में यह भी सामने आया है कि नकली दवाइयों की फैक्ट्री की बदौलत दोनों आरोपियों ने करोड़ों रुपए की संपत्ति भी अर्जित कर ली थी। ये दून पुलिस ने जो है एक नकली फैक्ट्री जो हरिद्वार में, झबरेड़ा में, रुड़की में ऑपरेट हो रही थी, साथ ही साथ यहाँ देहरादून में भी यहाँ पर विभिन्न कंपनियों के, फार्मा कंपनियों के नाम पर जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था और इसमें इसका पर्दाफाश हुआ। इसमें 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, सचिन और विकास। ये पहले भी जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे जिसमें एक मार्केटिंग में था और इनको सारा ज्ञान था इसमें कि कंपनी इसमें कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, कहाँ से माल आता है और इसका आधार लेते हुए इन्होंने अपनी खुद की एक फेक फैक्ट्री सेटअप करी वहां पर झबरेड़ा में और वहां पर इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। साथ ही साथ मार्केटिंग में कॉन्टेक्ट होने के कारण इन्होंने फर्जी जो रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी बिल जनरेट कर रहे थे और दूसरी कंपनियों के नाम पर इन्होंने जो है विभिन्न प्रकार की कंपनियों के नाम पर जो है ये पेन किलर्स बनाने शुरू किए। अभी तक की जो जांच में इनके जो 23 अकाउंट हमें पता चले हैं जिसमें अभी जिससे लगातार ट्रांजैक्शन हो रहा था, 65 लाख रुपए इनके 2 अकाउंट्स के फ्रीज कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मैदानी इलाकों में येलो अलर्ट जारी है। वहीं बिजली चमकने के साथ साथ बारिश के आसार भी पूरे तरीके से बने हुए हैं। 18 अक्टूबर से प्रदेश भर का मौसम शुष्क रहेगा। तो आपको बताते चले कि 18 अक्टूबर का मौसम जो है वो बदलने वाला है और वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है जिसमें आपको बता दें कि मैदानी इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं कई क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट को भी जारी कर दिया गया है। तो क्षेत्रों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी लगातार देखने को मिलेगी। तो आपको बताते चले कि देहरादून में एक बार फिर से मौसम का मिजाज चेंज होने वाला है और जिसमें विभाग की ओर से भी चेतावनी दर्ज कर दी गई है। आपको बताते चले कि कई क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि कई जगहों पर मौसम विज्ञान की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर मैदानी इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है जहां पर बिजली चमकने के साथ साथ बारिश के आसार भी बने रहेंगे। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गोलापार स्थित पश्चिमी बागजाला में पितृ श्राद्ध का खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई और जिससे कि घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग को बुझाने के प्रयास में एक ग्रामीण का हाथ भी झुलस गया है। वहीं आपको बताते चले कि ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया। दमकल विभाग और पुलिस विभाग को जानकारी दी गई और जिसके बाद दमकल के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बमुश्किल बुझाया और वहीं क्षेत्रीय विधायक और सांसद को भी इस घटना से अवगत करा दिया गया है। सिंह जी ने फोन किया था, मैं यहाँ पर मौके पर पहुंचा, देखा था आग लगी थी। फिर उसमें हमने 112 को कॉल किया था। तब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, पुलिस की काटदाम पुलिस की टीम आई थी। उसके बाद तुरंत जो है मेरे को विधायक जी के पास जाना था। मैं विधायक जी के पास गया और उनको जो यहाँ से मैंने फोटो खींची थी और वीडियो दिखाया तो उनसे कहा कि गरीबी हालत है उन लोगों की, तो उनकी तत्काल जो है मदद करने का
कृपा करें करके। तो उनने एक कहा था कि मैं आज या कल तक जो है वहाँ पे मौके पे आऊँगा। उसके बाद हम लोग सांसद महोदय जी के पास प्रोग्राम था, वहाँ भी गए और तो वहाँ भी उनको वीडियो और इससे अवगत कराया। तो यहाँ पे बहुत हो गया, वैसे कुछ बचा नहीं है फिलहाल। और क्या कहते हैं, तुम्हारा आग लगी थी तुम्हारे 8 साढ़े 8 बजे के टाइम की बात है। जरा घर में पूजा था, श्राद्ध का टाइम था, तो थोड़ा घर में खीर बना रहे थे, तो इस चक्कर में उन्होंने गैस सिलेंडर लगाया होगा। अब इस टाइम हम लोग सब बाजार में थे, तो 2-3 जने थे। एक हमारे ससुर लगते हैं हमारे रिश्ते में, तो इनके हाथ भी जल गए, बचा नहीं, मतलब घर से बाहर सिलेंडर निकाल नहीं पाए थे। आग बहुत ज्यादा लगी हुई थी सिलेंडर में, मतलब पूरा घर जल गया। फिर उसके हमने बसंत भैया को फोन मिलाया, उन्होंने फिर फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया। बाकी हमारे कॉलोनी वालों ने सबने सहयोग करा, आग बुझाने में बहुत वो करी। कुछ नहीं बचा सर, सब खत्म हो गया। मतलब सारे घर का A-Z सारा आइटम खत्म, मतलब बिल्कुल भस्म हो चुका है। श्राद्ध था, लास्ट श्राद्ध था, पापा का श्राद्ध था। सिलेंडर को पता नहीं अचानक आग पकड़ी पूरे घर में। मैं तो था नहीं यहाँ पर, मैं जब आया तो देखा तो पूरा खाक हो चुका था। बच्चे लोग छोटे बच्चे थे, उनको दिमाग भी नहीं आया क्या करना कैसे नहीं करना, सब भागने लगे इधर। जब तक मैं आया पूरा खाक हो चुका था यहाँ पर। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि दुबई के 3 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां उनके द्वारा 18 अक्टूबर तक विदेश दौरे पर वह रहेंगे। वहीं आपको बताते चले कि औद्योगिकी काराखानों और प्रतिनिधियों से बातचीत की जाएगी और दुबई के साथ साथ आबू धाबी में भी उनका रोड शो होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से लगातार ग्लोबल समिट की तारीखें नजदीक आ रही हैं, तो इसको देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पूरे तरीके से प्रयासरत हैं, जहां एक बार फिर से अब उनका दुबई दौरा तय हुआ है, जिसमें कि आपको बताते चले कि 3 दिवसीय यह दौरा रहने वाला है और जिसमें उनके द्वारा रोड शो में भी भागीदारी की जाएगी। तो आपको बता दें कि 16 से 18 अक्टूबर तक सीएम पुष्कर सिंह धामी दुबई के दौरे पर रहने वाले हैं और इस बीच कई इन्वेस्टर्स के साथ उनकी मीटिंग रखी गई है और जिसमें कई लोगों को जो है उनकी ओर से उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित भी किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। औद्योगिक कारखानों के प्रतिनिधियों से उनकी मुलाकात है। दुबई और आबू धाबी में रोड शो करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। राज्य में निवेश लाने में कि जो जद्दोजहद उनकी ओर से की जा रही है और लगातार वो इस प्रक्रिया में प्रयासरत हैं, क्योंकि आपको बताते चले कि ग्लोबल समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहद ही संगीन तरीके से काम कर रहे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि मंगलौर से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि मौसम विभाग की ओर से चेतावनी एक बार फिर से दी गई है, जिसमें कि तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं आपको बताते चले कि मंगलौर में इन दिनों में अंधेरा छाया हुआ है और हाईवे पर लाइट जलाकर जो वाहन चालक हैं वो निकले, क्योंकि आपको बताते चले कि मौसम जो है बेहद गंभीर रूप से बदल चुका है और जिसमें बारिश से किसानों को बड़ी चिंता भी सता रही है और फसल बर्बाद होने के भी अंदेशा जो है वो जताया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि मंगलौर में मौसम विभाग की ओर से कड़ी चेतावनी जारी की गई है, जिसमें कि आपको बताते चले कि मौसम ने एक बार फिर से रुख बदला है, जिसमें तेज हवाएं पूरे क्षेत्र में चल रही है और साथ ही साथ दिन में भी घना अंधेरा जो है वो सड़कों पर छाया हुआ है। तो आपको बताते चले कि मौसम विभाग की ओर से यह भी आपसे अपील की गई है कि जो भी वाहन चालक है वह दिन में भी अपने हेडलाइट्स को जलाकर चले, क्योंकि मौसम ने एक बार फिर से रुख बदला है और दिन में भी सड़कों पर गहरा अंधेरा जो है वो छा गया है। टनकपुर में नवयुक्त रामलीला कमेटी की ओर से रामलीला आयोजित की जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि दशहरा महोत्सव में शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस पर रामलीला का शुभारंभ भी हो गया है। वहीं पूर्णागिरी तहसील उप जिलाधिकारी आकाश जोशी और पुलिस क्षेत्राधिकारी अविनाश शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कलाकारों ने अपने अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मेला संचालक विशाल अग्रवाल के द्वारा बताया गया कि इस वर्ष रामलीला का मंचन मथुरा वृंदावन से आए कलाकारों के द्वारा किया जा रहा है और बताया गया कि तांडिया वध की लीला का मंचन
माफ कीजिए, ताड़का वध का जो लीला का मंचन है वो भी किया जाएगा। और इस मौके पर कमेटी के अध्यक्ष संजय पांडे, सचिव मयंक पंत, संरक्षक ओंकार सिंह, संरक्षक संजय अग्रवाल, नीरज सिंह, गौरव गुप्ता, अमित परवेज, नितिन गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य किरण देवी, प्रतिभा अग्रवाल, कल्पना आर्य, पूनम कोहली, योगेश पांडे व कमेटी के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। थराली विकासखंड के अटल आदर्श इंटर कॉलेज तलवांडी में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जागरूकता और साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया और जिसमें उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत की। आपको बताते चले कि कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित के साथ किया और साथ ही जिला न्यायाधीश धर्म सिंह ने मुख्य अतिथि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज तिवारी को ब्रहा तुलसी का पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया गया। शिविर में आमजन को संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों समेत आम आदमियों के अधिकारों के बारे में जानकारी देने के साथ ही जन समस्याओं से जुड़ी शिकायतों को भी दर्ज किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 36 शिकायतें दर्ज की गई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ये संयुक्त रूप से एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें माननीय लॉर्डशिप जी का निर्देश था कि ऐसा एक दुर्गम दूरस्थ क्षेत्र आपको चयनित करना है जहां पर पहले कभी किसी प्रकार का शिविर ना आयोजित हुआ हो। तो हमने तलवाड़ी को चयनित किया और तलवाड़ी के बाद हमने यहाँ पर जितने भी हमारा जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनके साथ हमने कोलैबोरेटिव मीटिंग्स की। और आज आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे विभाग आए हैं, लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तो दिया ही जा रहा है। जितने हमारे दिव्यांगजन हैं उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह भी उन्हें मुहैया कराए गए हैं। जिनको व्हील चेयर्स वगैरह दी जा रही थी, बैसाखियां दी जानी थी, वो भी उन्हें प्रदान की जा रही है। और इसी के साथ आज एक बहुत विशेष चीज होने जा रही है कि इस क्षेत्र में क्योंकि हमारे पास पीएलवीज भी नहीं है, तो एक लीगल लिटरेसी क्लब की नींव रखी जाएगी जो टीएचडीसी जिसको हमारा स्पॉन्सर कर रहा है। ऋषिकेश में ट्रैफिक पुलिस के और एम्स की टीम ने एक बार फिर से प्रयास शुरू कर दिया है और जिसमें संयुक्त टीम ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस ने लोगों को उनकी जान की कीमत बताने के लिए सड़क पर यमराज उतारा है। यमराज को सड़क पर देख लोग चौंक गए। वहीं आपको बता दें कि यमराज बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चला रहा और लोगों को रोकता हुआ दिखाई दिया और जिसके बाद यमराज लोगों से पूछने लगा कि धरती पर 50 साल रहना है या अभी यमलोक चलना है। वहीं ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान ने बताया कि नुक्कड़ नाटक का यह कार्यक्रम लगातार चलाकर लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया जाता रहेगा। कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है यहाँ पे सड़क सुरक्षा के नियम कानून और लोगों को जागरूक करें इसके लिए, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं हम लोग ट्रॉमा की टीम आई है पूरी। ये हमारा वर्ल्ड ट्रॉमा वीक का प्रोग्राम अभी चल रहा है। हर साल 11 से 17 अक्टूबर तक वर्ल्ड ट्रॉमा वीक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जिसके दौरान हम अलग अलग स्कूलों में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, ताकि हम जो बच्चे हैं उनको भी समझा सकें कि रोड जो भी सड़क सुरक्षा के लिए हमें यूज करना चाहिए, जैसे कि हम हेलमेट, सीट बेल्ट, ये सब चीज़ें हमें प्रयोग करनी चाहिए। इन्हीं से हमारी सुरक्षा हो सकती है जो भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। हम आए दिन एम्स में देखते हैं कि किसी का सर फट गया है, किसी के हाथ पैर टूट गए हैं, किसी के छाती में चोट आ गई है, किसी का पेट फट जाता है, तो वो मरीज बहुत कम ही मरीज हमारे पास बच पाते हैं। आज हमारा प्रोग्राम जो है ये एम्स और पुलिस के संयुक्त अभियान हम चला रहे हैं। एम्स और पुलिस का ट्रैफिक के नियमों को लेकर लोगों को हमारा एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोगों को ये जागरूक करना चाह रहे हैं कि आप ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, क्योंकि हमारे देश में और वर्ल्ड में WHO के रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख लोग मृत्यु के काल में समा जाते हैं सडनली दुर्घटनाओं में। तो इसको रोकने के लिए अगर हमने एक की भी हमने जान बचाई तो हमने बहुत बड़ा काम किया।
करेंगे। लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? हम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, हेलमेट धारण करें, सीट बेल्ट का धारण करें, और ट्रिपल राइडिंग ना करें और ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। पीएम नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर कांग्रेस के धारचूला विधायक हरीश धामी ने पीएम का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि पीएम के दौरे से पर्यटन को गति मिलेगी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि कांग्रेस के विधायक पीएम मोदी के विकास कार्य से प्रभावित होकर सराहना कर रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र में यह भी पद्धति है कि अच्छे के बारे में अच्छा बोलना और धीरे धीरे से शुरुआत इसकी हुई है। वहीं इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस जनों से आग्रह किया है कि वो विकास का अवरोध ना बने और बल्कि अच्छे विकास कार्यों की सकारात्मक चर्चा करें। देखिए, कांग्रेस के माननीय विधायक गण भी अब मोदी जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर उनकी सराहना कर रहे हैं और मैं अपेक्षा करता हूं कि भारतीय लोकतंत्र में ये भी एक पद्धति है कि अच्छों के बारे में अच्छा बोलना है और धीरे धीरे शुरुआत हुई है। और कांग्रेस के जो अन्य मित्र हैं उनसे भी आग्रह करूंगा विकास को अवरोध का कारण न बने, अच्छे विकासों की सकारात्मक चर्चा वो भी करें इस राज्य के हित में होगा। रुड़की में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 4.86 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। जिले में नशा तस्करों के विरुद्ध पुलिस लगातार अभियान चला रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ उनसे लगातार की जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि पूछताछ में स्कैम पीरपुरा से खरीद कर लाया गया था और पहले भी इस तरह से स्मैक लाकर बेचा गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय से भारत जोड़ो यात्रा निकाली और इस यात्रा में भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता भी शामिल रहे। वहीं आपको बता दें कि युवा कांग्रेस का यह भी कहना है कि जिस तरह से उनके नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, उसी की तर्ज पर प्रदेश में भी 3 महीने तक भारत जोड़ो यात्रा चलाई जाएगी। आपको बताते चले कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी में सक्रियता नजर आ रही है। राहुल गांधी जी ने देश से नफरत मिटाने के लिए, देश को एकजुट करने के लिए, भाईचारा का संदेश देने के लिए पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक निकाली गई थी, उसके 1 वर्ष पूर्ण होने के उसमें हमने जैसे प्रेस के माध्यम से भी आप पत्रकार बंधुओं को पहले बताया था कि हम 3 महीने तक लगातार भारत जोड़ो यात्रा के बैनर के नीचे इवेंट करेंगे, जिसमें खेल प्रतियोगिताएं, भारत जोड़ो यात्रा, मैराथन और कल्चर इवेंट, इस तरह के प्रोग्राम जो है यूथ कांग्रेस जो है पूरे उत्तराखंड प्रदेश में करने जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।